बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, लद्दाख के बाद चाइना ने भारत को एक और महाज पर बड़ी शिकस्त दे दी है। चाइना की तरफ से भारत को एक बड़ा चैलेंज भी दिया गया है। वो चैलेंज क्या है और उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या होगा भारत का, इस पर हम बात करेंगे। और साथ लद्दाख में इस वक्त नई डेवलपमेंट क्या हो रही हैं और उसके रद्द-ए-अमल में भारतीय फोर्सेस की जानिब से कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं। भारतीय फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर फौजें क्यों मूवमेंट की जा रही हैं और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, और इसकी वीडियो भी हम आज आपको दिखाएंगे। और साथ आपको बताएंगे कि चाइनीज़ शहरियों ने भारत को छोड़ना शुरू कर दिया है। आखिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है और कारगिल में क्या होने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। यही हमारे आज के मौज़ूआत हैं, इन पर हम बात करेंगे और इसकी सारी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को क्लिक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दिया करें। दोस्तों, चाइना और भारत के दरमियान जो गुज़िश्ता 5 मई से कशीदगी आ रही है उसमें दिन ब दिन मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। सभी जानते हैं कि भारत को लद्दाख में मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना है और भारतीय पार्लियामेंट में उनके नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह तस्लीम कर लिया है कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना उनसे ले चुका है और चाइना मज़ीद आगे बढ़ रहा है। और इन शिकस्तों के बाद भारत मुकम्मल तौर पर इस वक्त सख्ते के आलम में है। उनके मीडिया पर किसी किस्म की कोई ख़बर इस हवाले से नहीं नशर की जा रही और ज़ाहिर है उन्हें इस बात से रोका गया है कि वो इस पर तबसरे भी ना करें और तज्ज़िये भी ना दें और इस हवाले से नई डेवलपमेंट जो हैं वो भी ना बताएँ। जो इनके डिविजनल कमांडर्स के दरमियान जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को भी सिर्फ इतना ही बताया गया कि वो मीटिंग हुई है और ख़त्म हो गई है, उसके मुदरजात के मुतालिक नहीं बताया गया। तो भारत में इस वक्त वो सख्ते का जो आलम है उस आलम से निकलने के लिए कभी पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के हवाले से, सर्जिकल स्ट्राइक करने के हवाले से बात की जाती है, तो कभी मन घड़त और इस किस्म की कार्रवाइयाँ अपने मीडिया पर नशर की जाती हैं, बताई जाती हैं, जिनसे लगता है कि भारतीय फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियाँ बड़ी बखूबी अंजाम दे रही हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब हो ये रहा है कि वहाँ पर इंतहा पसंद जो हिंदू हैं उनकी तरफ से एक कंपेन चलाई गई है जो ज़ाहिर है हुकूमती सरपरस्ती उसको हासिल है। वो कंपेन क्या है? वो कंपेन ये है कि भारत चाइना से अपना मुकम्मल जो तजारती लेन देन है वो ख़त्म कर दे और भारत में चाइनीज़ जो मसनूआत हैं उन पर पाबंदी अगर नहीं लगती तो कम से कम आवाम बाइकाट कर दे। इस पर जो चाइनीज़ सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम, उसका ये कहना है, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक हम चैलेंज देते हैं भारत को कि भारत ये करके देख ले। इससे पहले भी चाइनीज़ मसनूआत के बाइकआउट के हवाले से कंपेन इंतहा पसंदों की तरफ से चलाई जाती रही हैं और वो बुरी तरह नाकाम होती रही हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना जो माल सप्लाई करता है वो कम कीमत और मेयारी होता है और इस वजह से इसका मुतबादल किसी सूरत में भी भारत को मिलने के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है कि मिल सके। और साथ उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 7,000 करोड़ रुपए की दरामदात और बरामदात चाइना और भारत के दरमियान है। गुज़िश्ता साल जो तिजारत की गई उसका जो उन्होंने तखमीना लगाया है वो 7,000 करोड़ है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना से भारत मंगवाई गई थी। यानी चाइनीज़ मसनूआत के बाइकआउट का मतलब ये है कि भारत ख़ुद अपनी एक्सपोर्ट को भी नुकसान पहुँचाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत से बनकर दूसरे मुल्कों में जाती हैं लेकिन उनके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो चाइना से आता है। तो चाइना का ये चैलेंज है कि भारत ये करके देख ले, भारत को इस महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, भारत की जानिब से एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई थी जिसका नाम था रिमूव चाइनीज़ ऐप। इस एप्लीकेशन की खासियत ये थी कि इस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करते थे तो इसमें अगर आप सर्च करते थे तो आपके मोबाइल में जितनी चाइनीज़ ऐप थी वो सामने आ जाती थी और इसकी मदद से चाइनीज़ ऐप को लोग अपने मोबाइलों से रिमूव कर रहे थे। इसको रोकने के लिए चाइना ने गूगल से रिक्वेस्ट की थी और गूगल की तरफ से अब चाइनीज़ रिक्वेस्ट पर गूगल प्ले स्टोर से
इस ऐप को ही रिमूव कर दिया गया है। तो भारत को इस महाज पर भी इंतहाई शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और साथ यही नहीं है, एक तरफ चाइनीज़ एप्लीकेशन को रिमूव करने के हवाले से ये जो कोशिशें की जा रही थी उस पर भारत को मुंह की खानी पड़ी है, और साथ चाइना की तरफ से चैलेंज दिया गया है कि आप ये करके देख लें, हुकूमती सतह पर भी ये करके देख लें कि आप चाइनीज़ मसनूआत का बाइकआउट करें, आपकी खुद मईशत जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। इसके अलावा इस वक्त लद्दाख में जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि भारतीय इलाकों के ऊपर वो रोड जिससे ये झगड़ा बुनियादी तौर पर शुरू हुआ था, या जिसको बुनियाद बनाकर चाइना ने ये झगड़ा शुरू किया था, उस रोड के ऊपर भी भारतीय इलाकों के अंदर जाकर वो इलाके जो इस वक्त भारत के कंट्रोल में है, बहुत सा इलाका तो चाइना ले चुका है, लेकिन वो इलाके जो इस वक्त भारत के कंट्रोल में है वहाँ पर जो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर हैं वहाँ पर परवाज़ें की गई हैं, जंगी जहाज़ों की परवाज़ें की गई हैं, और बड़े पैमाने पर, जिस तरह हमने कल की वीडियो में बताया था कि फ़ौजी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अब इस फ़ौजी मूवमेंट के बाद भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और इस मुश्किलात को कंट्रोल करने के लिए भारत सर पाँव मार रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत में अंदर से शदीद दबाव बढ़ता जा रहा है कि चाइना से आपने इबरतनाक शिकस्त हासिल की है, बुज़दिलाना सिलेंडर किया है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि आपकी वो आर्मी जो आपने स्पेशल इसी काम के लिए इन इलाकों में लड़ने के लिए कोर बनाई थी, उस कोर को आप ख़त्म कर दें। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो बख्तरबंद आपकी ब्रिगेड है उसको वहाँ से उठा लें। इस तरह के तंज और इस तरह की सिचुएशन का सामना भारतीय हुकूमत को है, और उस सुबकी को दूर करने के लिए और बाकी मानदा बचे हुए इलाकों को बचाने के लिए भारत ने भी बड़े पैमाने पर अपनी फ़ौज को नकलो हरकत दी है। इस नकलो हरकत की वीडियो हमारे पास मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें भारत के जो ट्रक हैं, फ़ौजी ट्रक, वो जा रहे हैं। इसमें फ़ौजी साजो सामान है, इसमें जंगी साजो सामान है, बड़े पैमाने पर फ़ौजी इसमें मौजूद हैं जो लद्दाख और उनके जो बाकी मानदा बचे हुए इलाके हैं वहाँ पर जाएंगे। और ये भी भारत को पता है कि वहाँ पर अब अगर फ़ौज न लगाई गई तो जो बाकी मानदा इलाका है वो भी चाइना ने ले लेना है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई प्रोफेशनल कैमरामैन है जिसने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि किसी भी मोबाइल का इतना शानदार रिजल्ट तो नहीं हो सकता। अब ये वीडियो क्यों बनाई गई और इसको सोशल मीडिया पर क्यों वायरल किया गया है, उसकी वजह यही है कि भारत को जो सुबकी हो रही है उस सुबकी को दूर करने के लिए, अपनी आवाम को ये बताने के लिए कि हमारी फोर्सेस इस हवाले से बड़ी अलर्ट हैं और मूव कर रही हैं, ये वीडियो बनवाई गई। और वीडियो बनवाने के बाद इसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। तो ये बुनियादी मकासद सिर्फ ये हैं कि भारत अपनी आवाम को तसल्ली और तशफ़ी दे सके कि हम फ़ारग नहीं बैठे हुए, हम भी लड़ने के लिए भी तैयार हैं और अपने जो मुल्क है उसका दिफा के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दिफा कितना कर रहे हैं और कितना हुआ है वो आप देख चुके हैं। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान से भी इनको ज़ाहिर है मार पड़ेगी, और उस मार पड़ने के मुतालिक हम बहुत दिनों से आपको बार बार बता रहे हैं, आज फिर बताते हैं। वो ये है कि आप देखेंगे कि चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी महाज गर्म होगा, और कारगिल का जो महाज है वहाँ से बात आगे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक जाएगी। आने वाले दिनों के अंदर आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और वहाँ पर भी कशीदगी बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान भी लद्दाख के बाद कारगिल और सियाचिन के इलाके ले लेगा। मैं हर वीडियो में इस बात का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि आप गवाह रहे हैं कि हम आपको बता रहे थे कि लद्दाख में चाइना और दीगर इलाकों में पाकिस्तान दाखिल होगा। तो अब जो हालात बनते जा रहे हैं, इन हालात के पेश नज़र आप भी एक महदूद जंग के लिए तैयार रहें। इस जंग में इंशाल्लाह जीत तो पाकिस्तान की होगी, लेकिन बहुत सी कुर्बानियाँ भी देना पड़ेंगी। कश्मीर भी आज़ाद होगा और साथ भारत के टुकड़े भी होंगे। दोस्तों, आप मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।